जय मसीह सबको। जय मसीह। वचन सुनना है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें सफल होने के लिए हमें क्या करना है, आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सचमुच तो महान है, बातें करुणा में तो परमेश्वर है प्रभु यीशु। हमें सफलता पाने के लिए प्रभु यीशु, जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सफल होने के लिए प्रभु हमें क्या करना चाहिए, तो आज इस वचन के द्वारा हमें सिखाने वाला है। इस वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु तो हमें सिखा, मेरे द्वारा तू बात कर प्रभु। पवित्र आत्मा तो मुझे मार्गदर्शन कर, तो मुझे आशीषित कर। इस वचन को समझाने के लिए तो मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको तो आशीषित कर। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु। सचमुच परमेश्वर, तो वचन के द्वारा हम सबकी कमियां तो दिखाता है परमेश्वर। तू चाहता है कि हम बदले प्रभु, हम अपने आप को दोषी ठहरा के प्रभु सचमुच उस पाप से अलग होना चाहते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा तो हमें सिखाता है प्रभु। हर एक वचन तेरे द्वारा है प्रभु, हर एक वचन तेरी ओर से है प्रभु। क्योंकि कहीं ना कहीं तू जानता है कि हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, हम कहाँ पे कम पड़ते हैं, हमारी कमी की वजह से हमें आशीषित नहीं होते हैं। तो वचन के द्वारा तो हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम उस गलतियों से निकले और तेरे पवित्रता में हम बढ़े, तेरे मार्गदर्शन में हम चले। तू चाहता है, इसीलिए प्रभु तू वचन हमें दिखाता है, ताकि हम हमारी समझ का नहीं होगा, तेरी समझ का सहारा लेके हम चले। इस वचन को प्रवेश तो बताने के लिए मुझे सहायता कर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमें सफल होने के लिए हमें यहोशू का पहला अध्याय और 8वां वचन देखेंगे हम। यहोशू का पहला अध्याय, पुराने नियम में 5वां किताब है वो। पुराने नियम में 1 2 3 4 6वां अध्याय, 6वां किताब है, 6वां किताब यहोशू का पहला अध्याय 8वां वचन। हमने बहुत बार पढ़ा है उसको, बहुत बार सुना भी है। तो आज हम देखेंगे, उस वचन से सीखेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उससे उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक। व्यवस्था की पुस्तक कौन सी है? व्यवस्था की पुस्तक कौन सी है? व्यवस्था की पुस्तक यही है, बाइबल। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। यानी कि जो भी वचन हमें बाइबल के द्वारा मिलता है, तो हमें समझना है कि प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु मुझे, जब हम कोई कमी घटिया हमारे अंदर होती है तो प्रभु हमें दिखाता है, ताकि हम उसमें से निकल के अच्छे और सच्चे मार्ग पे चलने की हम कोशिश करें। ऐसा नहीं सोचना है कि ये वचन मेरे लिए बोला है, ये मैं ऐसी हूँ इसलिए मेरे लिए बोला है। ऐसा नहीं, कमियां सब में होती है। मैं बोलती ना, मेरे से ज़्यादा हो तो किसी में कमियां नहीं होगी, अभी भी है। पूरी तरह से मैं, कोई भी मनुष्य 100% है ही नहीं। सिर्फ 100% एक ही था, जो वो प्रभु यीशु मसीह, और जो परमेश्वर जिसने उसको बनाया। हम कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा गलत बोलती भी हूँ, गलत, यानी कि जो कुछ मनुष्य के द्वारा होता है वो सब कुछ अच्छा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो
हमें हर रोज सीखना है। सीखने के लिए हमें क्या करना है, व्यवस्था की पुस्तक को हमें पढ़ना है, समझना है। अभी हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, मगर वचन वॉइस मैसेज पे हम वचन बाइबल का एक वचन 2 वचन हम ग्रुप में डालते हैं। किसी को पढ़ने के लिए नहीं आता है तो हम वॉइस मैसेज भी उसके लिए डालते हैं। तो उस वॉइस मैसेज के द्वारा भी हम सुन सकते हैं कि प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है। हर एक वचन में कुछ ना कुछ सीख होती है। हर एक, अभी देखो हम दुख में रहते हैं तो कभी उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ भी मिलती है, ताकत भी मिलती है कि आज का वचन ऐसा था कि हमारे लिए प्रार्थना है कि प्रभु उस गंदगी से हमें निकालना चाहता है, प्रभु हमें उस गंदे में पड़े रहना नहीं देना चाहता है। तो हमें हर रोज वचन के द्वारा कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो व्यवस्था की ये पुस्तक जो है, कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना। यानी कि हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमें उस बुराई से निकालना चाहता है। जो पहले हमारे अंदर था वो अब हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर वो जीवित परमेश्वर है, जो उसने हमारे लिए खून बहा है। वो परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, क्योंकि कोरिन्थियों के अध्याय में 3:16 वचन में कहा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हम अभी पुराने नहीं है, तो हमें अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलने के लिए हम अपने मन से हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा मन जो है घमंडी है, और हम जो है इस धरती के 5 तत्वों से बने हैं, और परमेश्वर का एक आत्मा हमारे अंदर है। तो हम ज़्यादातर हम धरती की चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, तो हम अपने आप कभी नहीं बदल सकते। तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन की सहायता लेना है, परमेश्वर की प्रार्थना का आशीर्वाद ले, परमेश्वर की सहायता, हर बार हमें परमेश्वर की सहायता से हमें आगे चलना है। तभी हमारा जीवन जो भी कुछ हम करेंगे उसमें हम सफल होंगे। तो सफलता के लिए हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर के वचन के साथ ही हमें चलना है, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो उसके लिए अगला वचन हम देखेंगे, फिलिपियों का 2 अध्याय 13 वचन क्या कहता है। दूसरा अध्याय 13 वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। यानी कि इच्छा और काम, हमारे अंदर इच्छा डाली है और काम करने की भी सहायता मदद वही करता है। हमारे अंदर अच्छा काम करने की इच्छा आएगी तभी हम अच्छा काम करेंगे। तो हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूँ। प्रभु ने मुझे चुना है, तो मुझे चुना है तो जो पुराना था हमारे अंदर उसमें से हमें अलग निकलने का हमें हमेशा प्रयास करना है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो हमें क्या करना है, 14 वचन क्या कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए करो। बिना कुड़कुड़ाए यानी कि कुछ बातें हमारे ओर आती है ना, कि वचन के द्वारा कभी कुछ बातें आती है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो बोला है मेरे लिए बोला है, मैं ऐसी हूँ इसलिए, ऐसा नहीं। मैं भी 100% गलत 100% सही हूँ ऐसा कभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इंसान आदम और हवा के पेड़ से जन्म लिया है तो हम पापी हैं, मगर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र हो गए। तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है हमें इसलिए। तो हम कहाँ पे हैं, मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, प्रभु के लिए क्या कर रही हूँ। प्रभु ने मुझे जगत से अलग किया है, चुना हुआ है। तो हमें हमेशा याद करना है कि व्यवस्था की यह पुस्तक क्या कहती है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बुराई से तू अलग हो जा, क्योंकि तूने मुझे चुना है, इस जगत से अलग किया है। तो चुना हुआ और अलग किया हुआ हमारे अंदर से दिखाई देना चाहिए। तो हम आत्मा में, जैसे परमेश्वर ने हमें चुना है, वो परमेश्वर कितना सारा सृष्टि का मालिक है, वो कितना धनवान है, उसने हमें बनाया है। तो हम भी आत्मा में धनी बनना है, हमें आत्मा में बढ़ते जाना है, हर रोज प्रार्थना में बढ़ते जाना है, आत्मा में बढ़ते जाना है। हमारा काम ही है कि हम वहीं पे बैठे नहीं रहे। अभी हम भी, मैं भी ऐसे बैठने वाली ही थी, मगर
मुझे चाहत थी कि प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे बढ़ा। तो हम सबको ऐसी चाहत होनी चाहिए कि आत्मा में हमें बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। कभी ना कभी यहाँ हर किसी को आना है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया ना कि वो भाइयों ने वो बेच डाला था इजराइलियों को, योसेफ को बेच डाला था। तो योसेफ को वहां का सेनापति बनाया था। वो सेनापति, उसके पहले कोई ना कोई तो सेनापति जरूर होगा ना, मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चला तो उसको सेनापति बनाया। ऐसे हम सबको सोचना है कि इस जगह पे ताई अलग से निकल जाए और दूसरा कोई यहाँ पे आए। तो हर एक की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम कभी आत्मा में बढ़े, हम कभी प्रभु की सेवा में बढ़े। प्रभु के लिए हम क्या कर सकते, मैं कहाँ पे हूँ प्रभु, तूने मुझे चुना तो है, जगत से अलग भी किया है, मगर मैं कहाँ हूँ, मुझे मेरा रास्ता दिखा, मुझे मेरे तेरी आत्मा से मुझे भर दे, ताकि मैं तेरे राह पे चलूँ, तेरे राज के लिए, तेरे बढ़ोतरी के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो हमें सिर्फ ऐसे बैठने वाले नहीं बनना है, यहाँ पे आके हमें सुसमाचार बताने के योग्य भी तू बना है। नहीं कि हर एक को चुनता है प्रभु, हर एक को हर एक अलग अलग ज्ञान से भरता है। हर एक परमेश्वर का आत्मा एक ही है, मगर अलग अलग तरीके से हर एक को समझाता है। अभी ये वचन मुझे परमेश्वर का आत्मा ऐसे तरह सिखा रहा है, मगर और कोई पास्टर आएगा तो इसका उदाहरण दूसरा और कुछ होगा। परमेश्वर का आत्मा हर एक के साथ अलग अलग तरीके से काम करता है। तो हमें सोचना है कि मैं कहाँ पे हूँ, और आत्मा में हमें धनी बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो जगत से अलग किया है तो हमें उसी में पड़े नहीं रहना है। तो उसमें से हमें निकल के परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हर रोज हमें सोचना है कि आज का वचन तो ये था, तो कल का वचन क्या होगा। उसके लिए हमें राह देखने की, कल का वचन परमेश्वर हमें क्या देने वाला है। आज का वचन इतना अच्छा दिया प्रभु ने हमें, ग्रुप में हर रोज वचन आता है, तो हर रोज का वचन प्रभु हमें सिखाता है कुछ ना कुछ। तो हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। आज का वचन क्या है देखो, ग्रुप में डाला हुआ। हर एक वचन के द्वारा प्रभु हमें हरदम सिखाते रहता है। तो परमेश्वर को हमें पूछना है कि मैं कहाँ हूँ प्रभु, मैं कहाँ हूँ, तू मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, तू मुझे कैसे सिखाना चाहता है, तू मुझे कैसे आत्मा में बढ़ाना चाहता है। प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ। यशायाह का हाँ पढ़ो। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, मैंने क्या कहता है, कौन सा अध्याय है, बुलाया है, तू मेरा ही है। कौन सा अध्याय बोला, यशायाह 43 और वचन पहला वचन है ना। हाँ। देखो क्या कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्या कहता है पहले वचन में, हमने देखा कि उसने हमें फिलिपियों में देखा कि हमने उसके सुइच्छा के अनुसार तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बुलाया है, इसलिए कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आग न लगेगी और उसी लौ तुझे न जला सकेगी। यानी कि परमेश्वर हमें सब कामों में, सब बातों में ध्यान रखता है। हम अच्छा काम करते तभी भी प्रभु हमें देखता है, अच्छा काम करते तो भी प्रभु कैसे देखता है पता है, ऐसे देखता है। मगर हम बुरा काम करते तभी ऐसे देखता है कि मैं साथ में हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, फिर भी तुम बुराई कर रहे हो। तो नॉर्मल देखने की वजह वो ऐसे करता है कि क्या कर रहे हैं ये मेरे लोग। तो इसलिए मैं कहाँ हूँ प्रभु, तूने मुझे चुना है, जगत से अलग किया है, मैं कहाँ हूँ। प्रभु को पूछना है और अपने आप को भी देखना है कि मैं कहाँ हूँ। प्रभु ने मुझे चुना है, जगत से अलग किया है, तो मैं कहाँ हूँ प्रभु, मैं तेरे राज में कहाँ हूँ, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और तेरे राज में चलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी रहा हूँ, बुरा जी रहा हूँ, तेरे संगति में जी रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ। यह हमें हमेशा हर रोज सोचना है कि प्रभु मैं कहाँ पे हूँ। अगर मैं बुरे रास्ते पे चल रहा हूँ तो प्रभु मुझे तू वहाँ से वापस लेके आ, वापस लेके आ, तेरे राज में मुझे बढ़ा, क्योंकि तू चाहता है, तूने मुझे अलग किया है, तूने जगत से अलग किया है, जगत में चुना हुआ वंश तू बोलता है, जगत से अलग किया हुआ है बोलता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला याकूब और तेरा सृजनहार
यहोवा अब यो कहता है मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, जगत से अलग कर लिया है। तो हमें पूछना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, प्रार्थना में क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझ में क्या कमी है कि मैं प्रार्थना में नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं कौन सा ऐसा गलत कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा तू मुझे दिखा, तू मुझे समझा, तू मुझे सिखा। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसीलिए प्रभु यीशु जाने के बाद में हमारे लिए भेजा है, ताकि वो हमें मार्गदर्शन करे और हम बुराई से अच्छाई के ओर चले और अच्छाई के मार्ग पे चल के प्रभु की सेवा हम करें। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो हमें सचमुच अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। तभी हम जान पाते हैं कि हम कहाँ पे गलत हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, अभी कहाँ हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ क्या सुन रहा हूँ, सो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हमें अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता ही है, शैतान इसीलिए आया है कि हम कुछ अच्छा करें, हम कुछ अच्छा सोचें, तभी वो बाधा डालता है, सचमुच बाधा डालता है। जब मैं वचन को तैयार करने के लिए बैठती हूँ ना, तो पहले से नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। फिर मैं क्या करती हूँ, सब ऐसा ही रखती हूँ, थोड़ा लेट जाती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ अरे बाप रे नहीं, मेरे को ये तैयारी करनी है। ये सब लेके बैठूंगी ना तो पैर ऐसे दर्द होते ना, ये पैर सीधे करो, ये पैर सीधे करो, ये पैर सीधे करो, ऐसे हो जाता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम अच्छा सीखे, अच्छा करें, अच्छे मार्ग पे चले। वो हमारी कमजोरी देख के वो बराबर हमें अटैक करता है। क्योंकि अभी हम वचन अच्छा सुन रहे हैं तो शैतान का कार्य क्या है, वो नींद ला रहा है ताकि हम अच्छा सुने नहीं। अच्छे सुनेंगे तो हम अच्छे मार्ग पे चलेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो उसके साथ कौन चलेगा। क्योंकि हमारी कमजोरी वो देखता है और वो कमजोरी पे ही अटैक करता है। देखो हवा कमजोर थी, इसीलिए तो उसने आदम को क्यों नहीं बोला उसने, क्योंकि आदम बोलता था हमारे परमेश्वर ने कहा ये फल मत खाना, मगर हवा ने नहीं सुना था। वो सिर्फ आदम से बात हुई थी परमेश्वर की, हवा ने नहीं सुना था। इसलिए उसने हवा को ही घेरे में लिया और उसको खिलाया, और हवा ने भी अपने पति को खिलाया। तब से ही तो चलता आ रहा है कि पत्नी कितनी भी बुरी हो, कितनी भी गलत हो, पति कितना भी सावकार हो, कितना भी झगड़ालू हो, कितना भी गुस्से वाला हो, फिर बीवी की बात 100 में से एक तो मानता ही है। इसीलिए सारे रिश्तों में वो पत्नी की बात जरूर मानता है, क्योंकि ये पीढ़ियों से ही चलता आ रहा है, हमारे खून में ही है। तो शैतान हमें हमेशा बुराई में खींचने की सोचता है। हमारी कहाँ कमजोरी है, उसी कमजोरी को लेके वो चलता है। इसीलिए हमें कमजोर नहीं पड़ना है, परमेश्वर के वचन के सामने हमें कमजोर नहीं पड़ना है, शैतान के सामने भी हमें कमजोर नहीं पड़ना है। प्रभु को हमें बोलना है कि प्रभु इस वचन के द्वारा तू मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पवित्र आत्मा तू मुझे समझा। पवित्र आत्मा उसी के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। जब प्रभु यीशु थे तो सबके साथ में थे मार्गदर्शन करने के लिए, मगर अभी प्रभु यीशु जब गए तभी बोला कि तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। और पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा है, तो हमें समझ में नहीं आता है तो पवित्र आत्मा की हमें सहायता लेनी है। पवित्र आत्मा तू मुझे समझा, मैं कहाँ कमजोर हूँ, मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, कहाँ पे गलत चल रही हूँ। पवित्र आत्मा सब कुछ हमें बताएगा कि हम कहाँ गलत है, और उस पापों के हम क्षमा मांगेंगे, और उस पाप से अलग होकर हम परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए हम जरूर तैयार होंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सहायक बोल के परमेश्वर ने भेजा है। तो परमेश्वर ने हमें चुना है उसलिए कि हम हर एक काम में सफल हो, हर आशीष परमेश्वर से हम पाए। कब पाएंगे, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। उसकी व्यवस्था की पुस्तक जो है क्या कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु यीशु के हम चुने हुए लोग हैं, जगत में अलग किए हुए लोग हैं। वो हमारे नामों से हमें जानता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, उसका श्वास, खुद का श्वास उसने हमें फूका है। तो हमें हमारा भी काम बनता है कि हम कहाँ पे हैं। हम प्रभु की सेवा में हैं, मगर हम कहाँ पे हैं। तो हमें हर रोज आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। मैं तो हरदम बोलती हूँ ना, हम हांगकांग में आए थे तो थोड़ा सा कमाते थे, मगर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अभी उससे 4 गुना भी कमाते, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। अब बोलते और कहीं है क्या, कई काम होते जब बताना। हाँ ऐसा, तो वैसे ही प्रभु का भी राज है, हमें प्रभु के राज में भी आगे आगे बढ़ते जाना है। सबको सिर्फ वही नहीं बैठना है, यहाँ पे भी आना है, ताकि मैं पास्टर जैसे उस कुर्सी लगा के बैठते ना, वैसे मैं भी बैठूं और किसी के द्वारा तो वचन सुनूं परमेश्वर का। कोई तो यहाँ आके खड़ा हो जाए, ऐसे कोई तो ठान लो अपने अपने आत्मा में परमेश्वर के आत्मा का कार्य होने दो, वैसे करो। मैं बोल रही हूँ करो।
अभी समझो मैं हांगकांग छोड़ के मैं चली गई तो किसी न किसी को यहाँ पे आना ही है ना, कोई ना कोई अगर मैं नहीं हूँ तो दूसरा कोई पास्टर भी आएगा और उसमें से सिखाएगा और आप लोग उसका समझ लो मेरे से ज्यादा भी प्रभावशाली होगा वो पास्टर या सिस्टर जो भी हो, प्रभु ने चुना हुआ जो भी होगा। और उसने कुछ सवाल किए, आप लोग जवाब ही नहीं दे पाए तो वो लोग क्या बोलेंगे, कैसे गली से चलती थी, कौन सिखाता था, ये लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। इसीलिए जो भी बाइबल के द्वारा वचन आता है, परमेश्वर मुझे यहाँ पे खड़ा किया है तो मुझे वो बताना है और आपको, आप लोगों को उस वचन को लेके ध्यान में रखना है और उस वचन को मनन करना है कि प्रभु सचमुच ये वचन मेरे लिए था, मेरे अंदर अगर कुछ कमी है तो इसमें से तू मुझे निकाल, तो तेरे जैसा मुझे पवित्र बना, क्योंकि तू पवित्र है और मुझे भी तू पवित्र बनाना चाहता है। तो हमें हर रोज हमें अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो हमें आत्मा में धनी बनना है, क्योंकि परमेश्वर बीते हुए बातों में हमें जीने नहीं देना चाहता है। तो हमें हर रोज नया बनना है, परमेश्वर की सेवा में हमें हर रोज नया बनेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम वचन देखेंगे फिलिपियों का 3 अध्याय 13 और 14 वचन क्या कहता है। 13 और 14 वचन क्या कहता है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या कहता है, 12 वचन भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पौलुस ने लिखा है, पौलुस ने पत्र लिखी है ये फिलिपियों को। क्या कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। परमेश्वर ने हमें क्यों पकड़ा है कि हमें हर रोज नए बनना है। क्या कहता है, ये भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं यानी कि सब कुछ पकड़ चुका हूँ, मतलब सब कुछ अभी प्रभु यीशु ने के पास हम आए हैं और सब कुछ हमारा अभी हो गया, हमारा उद्धार हो गया, बस हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाओ। तो हमें बढ़ते जाना है, परमेश्वर के राज में बढ़ते जाना है, सिर्फ हमें वही नहीं बैठे रहना है। तो एक समझ लो, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक हाथी मंदिर में, कोई भी मंदिर में छोटा सा बच्चे को लेके आते हैं और उसको बांध के रखते हैं। छोटे से बच्चे को बांध के रखते हैं तो वो तभी छोड़ के या खोल के जाने की कोशिश करता है, मगर वो सकलियों से बंधा होता है तो वो नहीं खोल पाता है। तो सकलियों से बंधा हुआ ही वहीं पे पला बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद में उसको ऐसा खुला भी रखेंगे तभी भी वो कभी नहीं जाता है। तो हमें वैसे नहीं बनना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। हमारी वहीं तक दुनिया सीमित नहीं है। कुएं में एक मेंढक होता है, उसको लगता है कि मेरी दुनिया इतनी ही है। तो हमें कुएं में नहीं बैठे रहना है, हमें झरने में जाना है, क्योंकि झरना बहते जाता है और कितने गाँवों में वो नदियों के द्वारा उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। वैसे हमारा भी होता है निशाना कि हम आगे आगे दौड़ते चले जाए, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारा इनाम पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है, प्रभु यीशु मसीह को साथ हमें लेके चलना है। हमारा दौड़ खत्म नहीं हुई है, हमारी दौड़ कहाँ से कहाँ, यानी कि कितने बड़े बड़े पास्टर बनते हैं। तो हमें वैसी सोच रखने की, प्रभु तेरी सेवा में मुझे तू बढ़ा, मुझे नहीं देखना है, मेरी गलतियां निकालते नहीं बैठना है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी हूँ। मेरी गलतियों को मत देखो, मेरे स्वभाव को मत देखो, मगर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है वो देखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आगे आगे बढ़ते जाओ, मेरे लिए नहीं, कोई पास्टर के लिए नहीं, मगर परमेश्वर के लिए बढ़ने की सोच रखो। सिखाने वाले का छोड़ दो, सिखाने वाला एक मनुष्य है, मगर अगर मेरे बारे में कुछ गुस्सा भी है तो उसको मत देखो, मेरे बारे में कुछ बुराई है उसको भी मत देखो, मगर परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा प्रभु क्या सिखाना चाहता है
उसको देख के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वहीं पे नहीं बैठना है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाना है, और जो इनाम परमेश्वर ने हमें रखा है उसके लिए हमें दौड़ना है, और ऊपर के लेवल पे हमें जाना है। हर रोज परमेश्वर के राज में ऊपर ऊपर हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का ये वचन को हमें रखना है। व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से जाने न पाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, और हमारे लिए ही मध्यस्थी की प्रार्थना पिता के दाहिने ओर में बैठ के वो कर रहा है। तो हमें हमारा क्या काम है, उसको खुश रखने के लिए हमें क्या करना है, हर एक पाप से अलग रहना है, हर रोज प्रार्थना करना है, उसका वचन सुनना है, पढ़ना है, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ सकते वो सुन तो सकते हैं। तो हमारा काम वही है कि परमेश्वर के राज के लिए हमें दौड़ना है, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, जगत से अलग किया हुआ है। तो हमारी बीती बातें जो है वो हमें हमारे अंदर से निकाल देना है। शैतान हमें क्या करता है, तूने उस दिन वो पाप किया था ना, वो पाप तेरे अंदर है, इसके लिए तेरे को अभी प्रॉब्लम आई है। तूने उसके लिए कुछ बुरा सोचा था ना, वो पाप तेरे अंदर है ना, इसके लिए तेरे को अभी संकट आया है। यानी कि हमारे मन में कुछ ना कुछ बातें वो डालते रहता है, और उससे भी हम घेरे रहते हैं कि मैंने कुछ पाप तो नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को काम नहीं है, ऐसा हम सोचते रहते ना। मेरे घर में ऐसे संकट क्यों आ रहे हैं, घर में बीमार क्यों है, घर में ऐसा, यानी कि शैतान हमारे को कहीं ना कहीं, हम उस घेरे में रहते तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर उस टेंशन में हम रहेंगे तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे। एक तो एक अच्छा कर सकता है इंसान, एक तो बुरा कर सकता है, एक तो सोच सकता है, एक तो प्रार्थना कर सकता है। अगर सोचते रहेगा तो प्रार्थना नहीं करेगा, और जो प्रार्थना करेगा वो सोचते नहीं रहेगा। इसलिए हमें शैतान को मौका ही नहीं देना है कि हम सोचते बैठे। हमें प्रभु यीशु को मौका देना है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन में आगे आगे वो हमारे बढ़ोतरी का कारण बने। तो हमें हर रोज व्यवस्था की पुस्तक को लेके चलना है। व्यवस्था की पुस्तक क्या कहती है, पाप से अलग जीवन जियो। व्यवस्था की पुस्तक क्या कहती है, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। व्यवस्था की पुस्तक क्या कहती है, उसने उसका जीवन का श्वास हमारे अंदर फूका है। व्यवस्था की पुस्तक क्या कहती है, जगत से तुम्हें मैंने अलग किया है। व्यवस्था की पुस्तक क्या कहती है, मेरे लिए, हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया है। इस व्यवस्था की पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है, और वो ही हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ ध्यान में रख के वहीं पे नहीं बैठना है, मगर उस वचन को हमें जीवन में हमारे कार्य में लाना है, तभी उसका उपयोग हमारे जीवन में होगा, और हम ऊपर के लेवल में जाएंगे और परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा। तो हमारी पुरानी बातें, पुराने जीवन जो भी हमारे अंदर से हमें निकालना चाहिए। तो पुराने जीवन में भी हम कभी कभी सोचते ना, तो नीति वचन का 22 अध्याय 24 वचन क्या कहता है, हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे वचन है, मगर मैंने सारे कट कर दिए, ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये सब कुछ मेरे लिए बोल रहे हैं, ये सब कुछ मेरे को सिखा रही है, मेरे को क्यों ऐसा। मगर प्रभु का वचन जब आता है तो मैं मेरे ऊपर लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी वो सब उसी में से निकल चुकी हूँ। अभी भी प्रभु मुझे निकाल रहा है। सारी बुराइयां मैं बोलती ना मेरे अंदर भरी हुई थी, भरी हुई भी है भी, मगर प्रभु उसमें से मुझे निकालना चाहता है। 22 अध्याय नीति वचन का 24 वचन क्या कहता है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना। अभी क्रोधी, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। अभी मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं भी गुस्सा करने वाली थी, प्रभु में आई तभी भी मैं गुस्सा, आज भी मेरे अंदर गुस्सा है। तो कोई ना कोई बोलता होगा ना, इसके साथ तो कभी नहीं रहने का, बाबा ये बहुत गुस्सा करती, बहुत चिड़चिड़ी रहती है। अभी हम लोग 4 जन साथ में रहते ना, तो मगर तीनों लोग मेरे से बहुत डरते हैं कि मैं गुस्से वाली हूँ। मगर ये वचन मेरे लिए बराबर आता है कि ये लोग सोचेंगे ना कि क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, साथ में भी नहीं रहना, डरते हैं, मगर एडजस्ट करना है ना। एडजस्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा पैसा जाएगा ना। कहीं ना कहीं हमें सबको एडजस्ट करना है, तो हमारे गुस्से को भी हमें एडजस्ट करना है कि प्रभु चाहता है, मैं नहीं चाहती, प्रभु चाहता है कि मुझे बदले प्रभु, और मैं भी चाहती हूँ कि प्रभु सचमुच मुझे बदले। अगर ये गुस्से के द्वारा, ये गुस्से की वजह से मेरे अंदर से कुछ पाप होता है, तो प्रभु उस पाप को भी लिख के रखता है। तो हमें पाप में क्यों गिरना है। पाप से अलग जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, जगत से अलग किया है, उसने अपना जीवन का श्वास हमें दिया है। तो हमें हमारे अंदर से बुराई निकालना जरूरी है ना। जो हमारे अंदर बुराई है तो अच्छाई और बुराई साथ में तो नहीं रह सकते ना। इसलिए हमें
क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वालों के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसी की चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। तो हमें हमारे अंदर से जितनी भी बुराइयां हो सके निकालने का प्रयास करना है। मैं नहीं चाहती कि सब एक दिन में हो जाएगा, मैं भी एक दिन में, मेरे को अभी 30-31 साल हो गए प्रभु में आके, धीरे धीरे करके प्रभु ने मुझे बदला है। और अभी भी और भी मैं बदलना चाहती हूँ, और भी मैं लीन नम्र बनना चाहती हूँ। प्रभु के राज के लिए मैं सचमुच अच्छा बनना चाहती हूँ, जो उसको चाहता है, जैसे उसको चाहिए वैसे मैं अपने आप को प्रभु को बोलती, तुझे जैसा चाहिए वैसे मुझको बना। मेरे अंदर से हर एक बुराई को, हर एक पाप को, हर एक गुस्से को, हर एक बीमारी को, हर एक जो बुराई है जो तेरे विरोध में है, मेरे अंदर से तू निकाल, तेरे जैसा मुझे बना, तेरी राह पे मुझे चला। मैं आज भी बोलती हूँ, मेरी प्रार्थना ग्रुप में सुनते होंगे आप लोग, सुनते हैं कि नहीं सुनते मुझे नहीं पता, मैं आज भी प्रभु से बोलती हूँ कि प्रभु मुझे सचमुच तू बना, तेरी राह पे चलने के योग्य मुझे बना। मैं 100% मनुष्य ही हूँ, परमेश्वर कभी नहीं बन सकती हूँ, मगर बनने की हम कोशिश करेंगे, पवित्र मार्ग पे चलने की हम कोशिश तो जरूर करेंगे। कोशिश पे ही दुनिया का है। हमें पता है हम अगर कोशिश करेंगे तो प्रभु हमें बदलेगा, कोशिश करेंगे तो प्रभु हमें आशीषित करेगा। मगर हमें हर बात के लिए प्रभु के पास जाना है, परमेश्वर के वचन को लेके हमें चलना है। अगर हम व्यवस्था की पुस्तक को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे और सिर्फ मेरे को देख के आगे का जीवन जिएंगे, तो प्रभु बोलता है कि कभी कुछ नहीं होगा। हमें प्रभु को देखना है, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु ने हम सबके लिए क्या किया है। प्रभु ने आदम और हवा के द्वारा हमारे जीवन में पाप आया, इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा। और कोई नहीं हमारे पापों के लिए मरा, आज तक कोई नहीं मरा, कोई भी नहीं मरा, मगर प्रभु यीशु मरा। ये सच्ची घटना है, ऐसा कि ऐसे कई किताबों में लिखा है हो गया, ऐसा नहीं, मगर सचमुच सच्ची घटना है, इजराइल में घटी है। आज भी उसके लोग गवाह, सारे जगह जो है, प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया था वो है, प्रभु यीशु को किस कब्र में रखा था वो भी है, सब कुछ है, अपने हाथों से बनाया हुआ नहीं, तब तक का आज भी है। यानी कि सचमुच प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, हमारे तरह जिए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अगर वो हमारे लिए जैसे घमंडी होते, हमारे जैसे गुस्से वाले होते, मेरे जैसे, तो बोलते ना ये जगत का पाप लेके मैं क्यों जाऊं, इन लोगों को तू मार दे बाबा, मैं क्यों जाऊं। ऐसा अगर प्रभु यीशु बोलता तो आज हमारा क्या होता। चुने हुए हम लोग नहीं होते, उसके द्वारा हम उद्धार नहीं पाते, मगर प्रभु यीशु लीन और नम्र था, 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर भी था, मगर वो हमारे लिए नम्र बना। तो हमें भी, मुझे भी नम्र बनना है, क्योंकि प्रभु चाहता है जो नम्र है हमें भी नम्र बनाना चाहता है, वो पवित्र है हमें भी पवित्र बनाना चाहता है। तो हम सबको यही होना चाहिए कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी की, तो वैसे उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि वो चाहता है, उसी के लिए उसने हमें चुना है। अगर हम उसी की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अब जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल जरूर होंगे, क्योंकि सफलता परमेश्वर की ओर से है। तो क्या चाहते हैं, सफलता के मार्ग पे चलना है, सफल होना है, तो सफल होने के लिए क्या करना है, हमें हर रोज, हमें पता नहीं हम कहाँ गलत करते हैं, कई फोन पे बात करते करते भी हम एक दूसरे की बुराइयां कर देते हैं। फोन इसीलिए करते कि किसी की बुराई करनी है, किसी के तो कुछ नुक्स निकालनी है, इसीलिए फोन आएगा ना, बजेगा ना, पता नहीं अब किसका क्या खबर आने वाली है, ऐसा होता है। फिर बाद में बोलते क्या रहे, बोलते हाँ नहीं ऐसे फोन किया था, हाय हेलो कैसे फोन किया, ऐसे फोन किया। फिर बात फोन बंद करने के टाइम पे मेन मुद्दे पे आ जाते, नहीं ऐसी बात बतानी थी इसलिए फोन किया था। तो हमारा जीवन ही पापों से भरा हुआ है, मगर हमें प्रयास करना है कि हर दम हर वक्त हम प्रभु यीशु के पवित्र लहू को अपनाए, लगाए, धो के शुद्ध करें और अपने आप को पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार करें, तभी हम पवित्र रहेंगे। वो पवित्र परमेश्वर हमें आशीष देगा, वो पवित्र परमेश्वर हमें हर बातों में सफल होने के लिए सहायता और मदद जरूर करेगा। आमीन आमीन। आओ हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, सत्य प्रभु यीशु तो महान है, तो अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु, मंद क्रोधी है प्रभु यीशु,
इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु तूने हमें सिखाया प्रभु यीशु। इस व्यवस्था की पुस्तक को हमें हमेशा ध्यान में रखना है, उसके मुताबिक हमें चलना है। इस व्यवस्था की पुस्तक में क्या लिखा है प्रभु? लिखा है कि हम हर बुराई से अलग रहें, हर पाप से अलग रहें, क्योंकि तू पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है, तू नम्र है तो हमें भी नम्र बनना है। सचमुच प्रभु यीशु तेरा प्रेम, तेरी नम्रता हम सबके अंदर तू दे प्रभु यीशु। हम मनुष्य है प्रभु यीशु, हम अपने आप को नहीं बदल सकते, मगर तू सब कुछ करता है प्रभु, तू सब कुछ करने वाला है, क्योंकि तू एकमात्र परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला है प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु, मुझे भी प्रभु यीशु, हर एक बुराई से, हर एक गुस्से के प्रभु यीशु, हर एक शैतान की हर एक चाल से तू हम सबको बचा, मुझे भी बचा प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हम सबको बना। पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर। इस वचन को अगर नहीं समझे हैं तो पवित्र आत्मा तू सहायता कर, ताकि इस वचन को हम समझें और तेरे मार्ग पे हम चले प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव हमें प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर देना। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। अब हम इस वचन को प्रार्थना को बोलेंगे। इस प्रार्थना को बोलेंगे, मैं बोलूं, मेरे पीछे सब बोलना। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो जाते हैं। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। ये प्रार्थना हम सब साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।